अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लिम। मनकबत के चंद अशआर मेरे साथ मिलकर पढ़े। फासिलों को खुदारा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा नूर हो, नूर सल्ले अला। क्या बयां आपका मर्तबा हो, क्या बयां दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। आज दीदार अपना करा दो गौसे आज़म, आज दीदार अपना करा दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी। खाक होगी न बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी मरूं शाह जीला। रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज़ के पर लगा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर। फासिलों को खुदारा मिटा दो,
जालियों पर निगाहें जमी है। हर वली आपके ज़ेरे पा है। हर वली आपके ज़ेरे पा है। हर अदा मुस्तफा की अदा है। आपने दीन जिंदा किया है। आपने दीन जिंदा किया है। डूबतों को सहारा दिया है। मेरी कश्ती किनारे लगा दो गौज़-ए-आज़म ने कश्ती जालियों पर निगाहें जमी है जालियों। मेरी कश्ती किनारे लगा दो गौज़-ए-आज़म सबकी बिगड़ी इसी शब बना दो। जालियों पर निगाहें जमी है जमी गए और शिद्दते गम से घबरा गया। शिद्दते गम से घबरा गया। अब तो जीने से तंग आ गया। हर तरफ आपको ढूंढता हर तरफ आपको ढूंढता और एक से पूछता कोई पैगाम है सुना दो कोई पैगाम है तो सुना दो। जालियों पर निगाहें जमी है एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं। एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं। हर खता सज़ावार हूँ मैं। मेरे चारों तरफ है अंधेरा। मेरे चारों तरफ है अंधेरा। रोशनी का कार हूँ मैं। दिया समझ कर जला दो गौज़-ए-आज़म एक दिया तो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर
फासिलों को खुदा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। और वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वजद में हम पुकारे वो निकल आए जालियों से, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौसे आज़म, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर जमी गए जालियों पर निगाहें जमी है। मेरी बिगड़ी इसी में बना दो गौसे आज़म, सबकी बिगड़ी इसी में बना दो, जालियों पर निगाह जमी है जालियों पर। फिक्र देखो ख्यालात देखो, फिक्र देखो ख्यालात देखो, ये अकीदत ये जज्बात देखो, मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो, मैं हूँ क्या मेरी औकात देखो, सामने कैसी है ज़ात देखो, अपने सर को झुका लो अदीब, अपने सर को झुका लो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है जालियों पर। फासिलों को खुदा मिटा दो, जालियों पर है जमी है जालियों पर। दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं आज बहुत कुछ सोचकर आया था कि बहुत कुछ बोलूंगा और मुख्तलिफ बातें पेश करूंगा, मगर जब यहाँ आया
सरकार बगदाद का जिक्र सुना तो इसी बात के ऊपर रह गया कि सिर्फ जिक्र आज गौस पाक का ही किया जाए। जिक्र वो जिक्र है कि जो बड़ी बड़ी बलाओं को टालता है, मुसीबतों के रुखों को फेर देता है। गौस पाक तो वो है पल में चुटकी जो है ये भी देर से बजती है। गौस पाक वो ताकत रखते हैं कि इससे पहले, इसके बजने से पहले अपने मानने वालों की फरियाद को पहुंचे। वो गौस पाक का तसर्रुफ और वो उनका इख्तियार। उनके इख्तियार का आलम ये कि अगर किसी पर जलाल फरमा दे, किसी पर जलाल फरमा दे तो हलाक कर दे, और करम कर दे तो मुर्दों को जिंदा कर दे। और जलाल फरमाए तो जिंदे को मार दे, और करम फरमाए तो मुर्दों को जिंदा कर दे। हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मुबारक जमाने में हजरत अब्दुल कादिर अरबीली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी किताब में इस बात को जिक्र किया है कि गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का नाम, जो नाम है आपका असली नाम इसमें ज़ात अब्दुल कादिर है, तो इस नाम का जो लेने का आदी होगा, जो ये कहे कि या शेख अब्दुल कादिर अल मदद बेवजू, समझे, बगैर वजू के हालत में, फरमाते हैं कि वो लिखते हैं कि वो तंगदस्त हो जाएगा और परेशान हाल हो जाएगा। इसलिए बड़े पीर दस्तगीर ही कहा करो या गौस पाक कहा करो। असल नाम लेने से जब तक वजू की हालत में ना हो तब तक इस नाम को लेने से बचो। घरों में भी अमूमन हम अपने बच्चों के नाम अब्दुल कादिर रखते हैं, तो इस बात का ख्याल रहे कि निस्बत हुजूर गौस पाक की निस्बत से रखते हैं, तो या हो सके तो उस बच्चे का नाम वजू की हालत में लो, अगर ना हो सके तो फिर किसी दूसरे नाम से उसे पुकारो। शेख अब्दुल कादिर अरबीली ने इस बात को तफहीरुल खातिर में जिक्र किया है कि जो बड़े पीर दस्तगीर का नाम बेवजू लेने का आदी होगा तो वो मुफलिसी उसके घर में मुफलिसी आएगी और वो परेशानियों में मुब्तला रहेगा। तो इससे परहेज करें। अब सरकार बगदाद के फजाइल और कमालात कितने बयान करे और कहां तक बयान करे। एक खातून थी जिसका वाकया बड़ा मशहूर है, जिसने अपने बेटे को हुजूर गौस पाक की बारगाह में उनके सुपुर्द किया और कहा, हुजूर मैं चाहती हूं कि ये आपकी तरबियत में रहे और आपका सच्चा गुलाम बने, आपके नक्शे कदम पर चले। ये कहकर उसने हुजूर गौस पाक की खानकाह में उसको रखा और वो खातून चली गई। जाने के बाद में कुछ अरसे के बाद में जब वो दोबारा आई तो खानकाह में अपने बेटे को देखा कि बेटा बहुत सूख गया है, और माँ तो माँ होती है, बहुत सूख गया है, बहुत दुबला हो गया है, हड्डियों का ढांचा सूख कर हो गया है, और खाने के लिए उसको एक जौ की सूखी रोटी मिली है। आप लोगों ने जौ देखा नहीं होगा, और किसी ने देखा है तो रोटी जौ की कितनी कड़क होती है, अगर ताजा भी हो
तब भी आदमी यहाँ का नहीं खा पाए, ताज़ा जौ की रोटी। और जब वो सूख जाए तो फिर उसके सूखने के और फिर खाने का आलम क्या होगा। तो वो सूखी रोटी खा रहा था। वो सूखी रोटी जब वो खा रहा था तो माँ है, दिल पर वो बात गिरा गुजरी, मलाल हुआ, गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुई कि हुजूर कुछ करम फरमाए। अब जैसे ही सरकार बगदाद की बारगाह में पहुंची तो हुजूर गौस पाक मुर्गी तनावुल फरमा रहे थे। लोग मुर्गा कहते हैं, वो थी मुर्गी। मुर्गी तनावुल फरमा रहे थे। तो हैरत में, और उसी हैरत के आलम में उसने ये अर्ज किया कि हुजूर आपके दस्तरखान से कुछ हिस्सा मेरे बच्चे को भी मिल जाता तो ये आपकी बड़ी करम नवाजी होती। वो वहां सूखी रोटी खा रहा है, हुजूर करम फरमाए। अब हुजूर शहंशाह बगदाद के चेहरे का रंग बदला और आपने दस्तरखान पर जो हड्डियां रखी हुई थी उसे समेटना शुरू किया। समेटा। अब जाहिर सी बात है, जब कोई मुर्ग उसको ज़िबा किया जाता है ना, तो सारी चीजें तो पकने में नहीं होती, आधी चीजें फेंकी जाती है काटने के बाद, फिर सालन में आधी चीजें गल जाती है, फिर पेट में आधी चीजें चली जाती है, अब हड्डियां चंद बाकी रहती है। तो वही हाल था। सरकार बगदाद ने उन हड्डियों को समेटा और समेटने के बाद में अपना दस्ते मुबारक उस हड्डी के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जो है वो फेरा और क्या फरमाया, कूमी बिइज़्निल्लाह। समझे, कूमी का लफ्ज बताता है कि वो मुर्गी थी। कूमी बिइज़्निल्लाह, बहजतुल असरार में यही लफ्ज है। तो ये फरमाया हुजूर गौस पाक ने। अब ये फरमाना था कि उस चंद देर के अंदर वो मुर्गी की हड्डियां जो है वो खड़ी हो गई, फौरन खड़ी हुई और उस पे गोश्त लगना शुरू हुआ। देखते ही देखते वो गोश्त मुकम्मल हुआ, पर आए मुर्गी मुकम्मल बनी और फिर वो चीखती हुई, चिल्लाती हुई वहां से दौड़ी। हुजूर गौस पाक ने उस खातून की तरफ देखा और फरमाया कि तेरा बेटा जब इस मकाम पर, इस मनसब पर फाइज हो जाएगा ना, तब जो चाहे खाएगा। अब उसके लिए वही हालत ठीक है। आज होता यह है कि मदरसों में हम जाते हैं, खाते इतना है, जब इतना खाएंगे तो पढ़ेंगे कहां से। तो वो हालत फरमाया कि वो उसके लिए वही हालत ठीक है। वो मुजाहिदे के दौर से गुजर रहा है। जब इस मनसब पर फाइज हो जाएगा तो जब जो चाहे खा लेगा। तो ये हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला और आलम ये कि अपने मुरीदों की दस्तगीरी करने का ये फरमाते हैं, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे जमीन के ऊपर आसमान। यानी जमीन आसमान से कहीं से भी कहीं खाली नहीं होती, कहीं से भी खाली नहीं होती। आप जमीन के किसी हिस्से में चले जाएं, उस हिस्से के ऊपर आप देखेंगे तो आसमान साया किया हुआ मौजूद है। गौस पाक फरमाते हैं, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे ही है कि जिस तरह से जमीन आसमान जमीन के ऊपर जमीन को साया किए हुए हैं, उसी तरह से मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे साया फिगर है कि फलकवार मुरीदों पे है साया तेरा। तो ये आलम हुजूर गौस पाक, ये आलम हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का मनाकिब और फज़ाइल इतने बेइंतिहा हैं कि कोई बयान ही नहीं कर सकता। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मुतालिक मुजद्दिद अल-फिसानी का एक कौल मैंने शायद पहले बयान किया था और यहीं पे बयान किया था कि हज़रत शेख अहमद सरहिंदी
मुजद्दिद अल-फिसानी ये वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने अकबर की बादशाहियत को ललकारा था। समझे, आज हमसे एक प्राइम मिनिस्टर को ललकारा नहीं जा सकता, हम उसके लिए डरते हैं कि कहीं आके कोई पकड़ लेने दे, समझे। और वो जो उस वक्त जिसकी पावर, जो सुपर पावर रखता था, वो अकबर, उसकी हुकूमत को हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने ललकारा था और ये बताया था कि देखो वक्त कितना भी बुरा हो, मगर हक, जबान से हक, कलमा हक निकालना नहीं छोड़ना। आज लोग डरते हैं, हमने कभी मोदी का नाम लिया तो लोग बोलते नहीं नहीं इतना सब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तू चुप बैठ, हमारा मनसब यही तकाजा करता है कि उसका नाम लेकर उसका रद्द किया जाए, समझे, मनसब यही तकाजा। तो तू अपने मनसब की बात कर, तेरा मनसब वो नहीं है तो तू खामोश है। हम जिस मनसब पर बैठे हैं वो मनसब ही तकाजा करता है कि गलत को गलत कहा जाए, बुरे को बुरा कहा जाए। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं। हमने रोटियां खाई है मुजद्दिद अल-फिसानी की, बीजेपी की हुकूमत की और चमचों की नहीं खाई है, हमने अपने सरकारों की रोटियां खाई है। तो हमारा मनसब जो है वो यही हमसे तकाजा करता है कि जब बोले तब हक बोले। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, ये 10वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। तो मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के औलिया कामिलीन के मर्तबे, उनके मनसब को देखना चाहा कि कौन सा अल्लाह का वली किस मनसब पर और किस दर्जे पर फाइज है। तो मैं देखने लगा, आज तो मुरीद तय करता है कि पीर साहब कौन से मनसब पर है, समझे। पीर को कुतुब बनाना, अब्दाल बनाना, ये मुरीद बनाता है कि हमारे पीर साहब कौन है। पहले तो ये नहीं होता था, वली की पहचान ये है कि वली को वही जान सकता है जो वली होता है। तो यानी आज के दौर में तो मुरीद अपने आप को भी ये बताता है कि हम भी कोई किसी मतलब पर फाइज है, पीर कुतुब है तो हम अब्दाल तक तो पहुंच ही गए। तो बहरकैफ मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया कि मैंने हिंदुस्तान के औलिया कामिलीन के मरातिब और उनके मर्तबे को देखना चाहा कि कौन सा अल्लाह का वली किस मनसब पर फाइज है। तो मैंने देखा, तो मैंने हजरत गरीब नवाज के मर्तबे को देखना चाहा कि गरीब नवाज का मर्तबा, सुल्तानुल हिंद का मर्तबा स्टार्ट कहाँ से होता है, समझे, शुरुआत कहाँ से होती है उनके मर्तबे की, और फिर उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, खत्म कहाँ होता है। तो फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, पहले तो लिखा अल्लाहु अकबर, फिर लिखते हैं सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के मर्तबे की इंतहा तो बहुत दूर की बात, यानी वो खत्म कहाँ होता है गरीब नवाज का मर्तबा, वो तो बहुत दूर की बात। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं मैं इब्तिदा तक नहीं पहुंच सका, यानी गरीब नवाज का मर्तबा शुरू कहाँ से होता है, मुजद्दिद अल-फिसानी जैसा उस मर्तबे की शुरुआत को नहीं पा सका, कि गरीब नवाज का मर्तबा यहाँ से शुरू होता है। फरमाते हैं इंतहा तो बहुत दूर की बात है, मैं इब्तिदा तक नहीं पहुंच सका। ये मकाम सरकार गरीब नवाज सुल्तान हिंद का है। अब आइए, जब गरीब नवाज के मनसब को मुजद्दिद अल-फिसानी से नहीं जान सके तो कोई और क्या जान सकता है। अब गरीब नवाज से पूछते हैं, गरीब नवाज सरकार से पूछते हैं गौस पाक का मर्तबा क्या है। तो गरीब नवाज फरमाएंगे मोई के गुलाम नाम शुद्ध, दर यूज़ा गिरे इकराम शुद्ध, शुद्ध खाजा अज़ा के गुलाम शुद्ध, दारद तलबे तस्लीम रज़ा। या गरीब नवाज, या गौसे आज़म, मोई के गुलाम नाम शुद्ध, मोई जो आपके नाम का गुलाम है, आपके नाम का गुलाम है, मोई के गुलाम नाम शुद्ध, दर यूज़ा गिरे इकराम शुद्ध, और आपके इकराम का तलबगार है। दर यूज़ा गिरे इकराम शुद्ध, शुद्ध खाजा अज़ा के गुलाम शुद्ध, और ये आप ही का करम है,
कि मुझ जैसे मंगते को मंगते से ख्वाजा बनाया। ये आप ही की गुलामी का सदका है कि मुझ जैसे गुलाम को गुलाम से ख्वाजा बनाया। दारत तलबे तस्लीम और रजा, और आपकी तस्लीम और आपकी रजा का तलबगार है। ये सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं किस बारगाह में? गौस पाक की बारगाह में। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आपने यूसुफ मिस्री को सुना होगा। गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का एक बड़ा आशिक था। इससे पहले मैं कश्मीर का एक वाक़या बताता हूं। तो मैं खुद जहाँ पे जाता हूँ, मेरा काफी कयाम रहता है उस घर में, तो बड़ी प्रॉपर्टी है, पहाड़ के पहाड़ जो है उनके हैं पूरे, तो पूरे के पूरे पहाड़। ये अपने इधर जो पहाड़ दिखते हैं ना, उसका पोता होगा वो पहाड़, समझे, परपोता। जिस पहाड़ को हम देखते हैं वो परपोता होगा, समझे, उस परदादा है वो पहाड़, इतना बड़ा होता है। जब उसको जाकर देखोगे तो आप बोलोगे कि वाकई हम महाराष्ट्र के जिस पहाड़ को देखते हैं वो परपोता है। इतने छोटे छोटे उसके सामने से बच्चे लगेंगे, तो इतने बड़े बड़े पहाड़, तो पूरा एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़, तो पूरा पहाड़ जो है उनका। तो मैं जाता हूँ तो उनके घर पे कयाम एक दो दिन रहता है मेरा। मैंने पूछा, बात निकली, कहा कि हजरत 11वीं शरीफ बड़ी धूम से करते हैं, और कश्मीरियों की आदत होती है अगर किसी बड़े को, बुजुर्ग को, किसी पीर को, किसी सैयदजादे को या किसी आलिम को और कोई नजर भी पेश करते हैं ना, तो वो ये कहेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि ये नजराना है। जब पेश करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हुजूर ये 11वीं है, 11वीं रख लीजिए। ये गौस पाक की मोहब्बत, हुजूर ये 11वीं है, 11वीं शरीफ है, 11वीं रख लीजिए। और दूसरी मोहब्बत का आलम ये कि गौस पाक फरमाते हैं, अनल हसनी अनल जीली यू अनल जीली मुहियुद्दीन इसमी। अनल जीली, मैं जीलान का रहने वाला हूं, मुहियुद्दीन मेरा नाम है। अनल जीली यू मुहियुद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरे नाम के झंडे पहाड़ों की चोटियों में लहरा रहे हैं। मेरे नाम के झंडे पहाड़ों की चोटियों में लहरा रहे हैं। मैंने इसका मुशाहिदा खुद कश्मीर जाकर किया, समझे, कि गौस पाक के नाम के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर, वो पहाड़ जो पहाड़ 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर चढ़ के जाना पड़ता है। मैं चढ़ के गया 6 किलोमीटर पहाड़ को चढ़ के, रास्ता नहीं था तो चढ़ के जाना पड़ता था। 6 किलोमीटर के बाद में पहाड़ के टॉप एकदम एंड पॉइंट पर, एकदम कोने पर, टॉप पर किसी एक का घर होगा, तो दूसरा घर फिर 5 किलोमीटर की दूरी पर, या दूसरा घर आधा किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे एक एक घर। तो वो उन पहाड़ों में से बास बूढ़े ऐसे भी देखे कि जिन्होंने आज तक गाड़ी नहीं देखी, इस दौर की बात कर रहा हूं, और बाज ऐसे हैं कि जिन्होंने गाड़ियां तो देखी है मगर डर के मारे जिंदगी में कभी बैठे नहीं, कभी नीचे नहीं चले जाए। और कश्मीर में गाड़ी में बैठने के बाद में वही ख्याल आता है कि अगर गई तो डायरेक्ट पाकिस्तान में मिलोगे, नीचे खाई, समझे, ऐसी खाई कि वो नीचे दरिया बहता रहता, और डीप खाई, और दरिया इतने फोर्स में कि गया तो गया डायरेक्ट वहीं पर मिले। तो हम तो बह के जाने वाले लोग नहीं हैं, हम अपनी जमीन में ही रहते हैं, बह के कोई दूसरा जाता है, हम मरते भी तो यहीं पर रहते हैं, बह के नहीं जाते। तो हजरत वहां पर मैं गया तो गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक, तो उनमें से बाज ऐसे भी मिले कि जिनको पूछा कि 12वीं शरीफ मिलाद क्या है पता है, तो वो मिलाद को जानते नहीं थे, मगर गौस पाक की 11वीं को जरूर जानते थे। मिलाद लेकिन 11वीं जरूर पता है। तो जब कादरी इसीलिए फरमाते हैं, किया गौर जब 12वीं 11वीं में मुअम्मा ये हम पे खुला गौसे आज़म, तेरे जद की है 12वीं गौसे आज़म, मिली है तुझे 11वीं गौसे आज़म। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, तो उन पहाड़ों में मैंने देखा कि वो किसी और
अल्लाह के वली को जाने ना जाने, गौस पाक को जाने, गौस पाक के आशिक। वो कहाँ कश्मीर, कहाँ बगदाद, मगर पहाड़ियों में वो बूढ़े 80 साल 85 साल के वो खेती करने वाले, वो बूढ़ों को मैंने देखा कि किसी को जाने नहीं जाने, बड़े पीर दस्तगीर को जानते। गौस पाक फरमाते मेरे नाम के झंडे पहाड़ों की चोटियों पे लहराते हैं। तो मैंने उसका मुशाहिदा किया कि वाकई दुनिया में कोई किसी को जानता है नहीं जानता, किसी वली का शौहरा उसके मोहल्ले में, किसी का शौहरा उसके गांव में, किसी का उसके शहर में, किसी का उसके जिले में, किसी का उसके सूबे में, किसी का उसके मुल्क में। गौस पाक ये है कि सारी कायनात, सारी दुनिया तो दुनिया, आसमानों में जिनका जिक्र होता है वो गौस पाक है। सारी कायनात में जिसका जिक्र होता है वो गौस पाक। तो उस घर में कश्मीर के में गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग 11वीं, और ऐसा है कि मैं जब जाता हूं तो सिर्फ ये कि गौस पाक की खून का जो है कि गौस पाक का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, इसकी वजह से वो इतना अदब करते हैं कि कोई चीज, यानी मैंने देखा वो अदब का मामला, उनकी मोहब्बतों का मामला, कि अगर मैं किसी को वहां पे डांट भी दूं तो वो भी उसको दुआ समझते हैं, कि वो भी समझते हैं उस बात को कि ये हमारे लिए दुआ है कि गौस पाक की औलाद ने हमें डांटा। वो उनकी ज़हनियत हुजूर गौस पाक से मोहब्बत का आलम उनका ऐसा हो गया है। तो उस घर में मैंने पूछा, उन लोगों ने कहा कि ये हमारे दादा का घर है। मैंने बातचीत निकली तो उसने मुझसे कहने लगे कि हुजूर ये हमारे दादा का घर है, पुराना घर भी दिखाया उन्होंने, उस जगह पे भी लेकर गए, उस जगह पे उन लोग रहते नहीं है, वो कमरा खाली कर दिया है, उसी में मुझे रुकाया, बोले ये आप रहे यहाँ पर, आप रहे। तो मैंने पूछा कि ये माजरा, बोले हम लोग 11वीं जो है वो बड़ी धूम से करते हैं और बड़े एहतमाम के साथ में 11वीं की नियाज जो है वो इतने एहतमाम के साथ में। मैंने कहा कब से करते हो आप 11वीं? तो कहते हैं मेरे दादा के दौर से। अच्छा, दादा के दौर से? तो कहने लगे कि हम लोग बहुत गरीब थे, इतने ये नहीं थे खाना कमाना, मगर मेरे दादा जो है वो हर महीने की 11वीं बड़े एहतमाम के साथ करते थे। हर महीने की 11 तारीख को लोगों को बुलाकर उनको खाना खिलाते थे, और एहतमाम का आलम ये था कि वो पूरा जंगल जो है वो जहां पर बिठाते थे, वो पूरा पहाड़ का वो पूरा हिस्सा साफ करते थे। लोग बैठने वाले वो जगह, तो वो जगह इर्द गिर्द जितनी भी झाड़ियां होती थी वो सारी निकालते थे, सबको जो है वो साफ करते थे, खुद के हाथ से झाड़ू मारते थे। और फिर जो मैसर आता वो गौस पाक की लंगर को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो वो इत्तेफाक से वो था फॉरेस्ट का इलाका। तो फॉरेस्ट वालों ने आकर उनसे कहा कि ये जो तुम यहाँ पर रह रहे हो ये गैर कानूनी है, यहाँ से खाली करो। तो कहा कि मैं तो आज से नहीं कई सालों से रह रहा हूँ, ये मेरा ही है। तो कहने लगे कि ये नहीं, ये फॉरेस्ट वालों से उनकी बहस हुई, मुकदमा दायर है। मुकदमा गया। अब देखो गौस पाक से अकीदत, घर वाले कह रहे थे कि अच्छा वो जगह जो है वो किसी से खरीदी थी, उतनी जगह घर की। अब बाद में फॉरेस्ट वालों ने कब्जा जब कर लिया होगा, कब की बात होगी, तो लोग कहते थे कि अब वो फॉरेस्ट वालों का मामला है, वो तो छीन लेंगे। अकीदत गौस पाक से कहते थे कि मेरे गौस पाक जो है वो मेरे साथ में कभी कोई मामला बुरा होने ही नहीं देंगे। अकीदतें ऐसी हो अपने बुजुर्गों से। आज तो ऐसा होता है कि यहाँ अगर किसी पीर साहब ने किसी मुरीद को डांट दिया तो मुरीद तो वहीं से बैत तोड़ के किसी और से मुरीद हो जाता है। हाँ, मुरीद बैत तोड़ता है, ये हाल है। समझे? नहीं नहीं बोले मुझे डांट दिया, बोले हम तो किसी और से बोले। तो ये तो यानी अब जो है वो मुरीद जो है वो पीर का पीर बन गया, ये आलम हो गया कि मुरीद को बुरा लगने लग गया कि नहीं पीर साहब हमको कैसे डांट सकते हैं। अबे तू मुरीद है, तू गुलाम है, गुलाम ही रहेगा ना। आका बनने का इख्तियार तुझे दिया ही, जब तूने हाथ दिया तभी तूने सब कुछ बेच दिया, तभी तूने सब कुछ बेच दिया। अब तेरे आका की मर्जी पर है वो तुझे जिस तरह से घुमाए, तभी तूने उसका सौदा कर लिया था। अब वो उसकी मर्जी थी,
जब तूने किसी को आका कहा तो तू गुलाम हुआ, तो अब तू गुलाम के साथ में आका जो चाहे सुलूक करे। तो वो अकीदत उसकी इतनी मजबूत, बोले नहीं गौस पाक जो है वो मेरा कभी बुरा नहीं होने देंगे, मुझे गौस पाक पे भरोसा है। केस चला, अब देखो गौस पाक क्या था। गौस पाक अगर किसी को नवाज दे, मैं कहता हूं ना कि वो उसको नहीं नवाजते, कि ये अगर गौस पाक इन्हें नवाज रहे हैं और नवाजते रहेंगे इंशाल्लाह, तो इन्हें नवाजेंगे तो सिर्फ इनको नहीं बल्कि इनके नस्लों को भी नवाजते। दुनिया अगर किसी को नवाजती है तो सिर्फ उसको नवाजती है कि जिसको देना होता है, ठीक है, औलाद से हमारा क्या ताल्लुक। मगर गौस पाक नवाजने पर आते हैं तो नस्लों को नवाजते हैं, नस्लें पलती हैं, नस्लें। तो वो अकीदत थी। केस कोर्ट में गया और चले, उन्होंने कहा कि पेपर, अब ये पेपर दिखाए गए। फॉरेस्ट वालों से जज ने कहा कि तुम पेपर दिखाओ। पेपर जो है वो जब जमा किए गए, अब गौस पाक का इख्तियार और कब्जा। गौस पाक दम में जो चाहे करे, दौर है चाहा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा। आला हज़रत फरमाते हुक्म नाफिज है तेरा। खामा तेरा, खामा कहते हैं कलम को, खामा तेरा, सैफ तेरी तलवार, हुक्म नाफिज है। या गौसे आज़म आप ही का हुक्म नाफिज है, आप ही का कलम है और आप ही की तलवार है। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है तेरा। दम में आला हज़रत ने यहाँ दम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि लम्हों में जो चाहे करे, घड़ियों में जो चाहे करे, दम में, दम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। एक आन के अंदर, एक आन का करोड़वा हिस्सा हो, उसके अंदर दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। उसका मुजाहिरा सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि वो अकीदत उनकी ऐसे काम आई। कोर्ट में जब पेपर फॉरेस्ट लेकर जा रहा है अपनी तरफ से पेपर, अब फॉरेस्ट के पेपर जब खोले गए, फॉरेस्ट के अफसरान के ने जो पेपर पेश किए थे वो जब खोले गए तो उन पेपर पर नाम था उस शख्स का, और वो जगह नहीं बल्कि वो पहाड़ पूरा उसका हो चुका था। बताओ, वो पहाड़, मुकम्मल पहाड़ उसका हो चुका था। ये गौस पाक किया था। वहीं से आगे कश्मीर में एक लार शरीफ है, लार मियाँ बाबा जी मियाँ बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी चंद महीने मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे उनके विसाल को। मियाँ बशीर बड़े बुजुर्ग थे और तकरीबन 100 साल की उम्र पाई थी, और अभी ये 2 महीने पहले विसाल हुआ, और वो भी मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत बाकरामत बुजुर्ग थे। मैंने खुद उनसे मुलाकात की और मुशाहिदा मेरा खुद का उनके साथ में ऐसे मामलात मेरे रहे, तो बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे। मैं जब कश्मीर पहुंचा था और लार शरीफ जब मैं पहुंचने के लिए जब निकला तो मेरे साथ में 2 अहबाब थे। एक सैयद आसिफ साहब थे जो कश्मीर के रहने वाले थे, मूसा काजिम की औलाद में है, तो वो मेरे साथ में थे, और बम्बई का एक मोहम्मद सलीम नाम लड़का। ये 3 हम हजरात जो है पहुंचे थे। तो मैंने ये ख्वाहिश थी कि मियाँ बशीर से मुलाकात करूं। तो वो मियाँ बशीर, अब कोई इत्तला नहीं थी कि मैं पहुंचने वाला हूं, और कोई मुलाकात नहीं, और कोई फोन वगैरह के मामलात नहीं थे कि कोई ताल्लुकात हो तो किसी को बोल के कि हम आ रहे हैं करके। पहली बार मेरा लार शरीफ पहुंचना हुआ। लार शरीफ पहुंचने वाला था, अब जैसे ही मैंने वहां पर पैर रखा उनके महल में, उनका बेटा जो है वो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुका है, तो जैसे ही उनके महल में खानकाह में पैर रखा मैंने, तो एक खादिम दौड़ता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा कि आप बंबई से सैयद अब्दुल कादिर जिलानी में तशरीफ लाए हैं। तो मैंने कहा जी। तो फिर कहते हैं कि हाँ, बाबा जी ने हमें बताया था कि बंबई से गौस पाक की एक औलाद तशरीफ ला रही है, और उस वक्त मैंने काला लिबास पहना था। बोले पूरे काले लिबास में होंगे वो, उनको आगे बढ़ा दीजिए, उनको रुकाइए नहीं। अब वो खादिम ये कह के आगे आया, उसको किसी ने आवाज दी, तो वो आवाज के लिए
उसी से बात करने के लिए आगे बढ़ा, उनसे कहा कि आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। अब वो 2 मिनट थे क्या, इतने में फिर दूसरा खादिम आया। बाबा जी ने उनसे कहा कि वो गौस पाक की औलाद आई है, वो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं 2 मिनट से, गौस पाक की बारगाह में हम मुंह क्या दिखाएंगे। तो कहा कि जाओ फौरन उनको, फौरन जो खानकाह में हाजिर रुकाइए। तो अब वो दौड़ते हुए आया और फिर दूसरे खादिम से कहा कि तुमने इनको रुकाने की जसारत कैसे की। बाबा जी ना कर। अब ये बाबा जी से मेरी मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, ये सारे मामला। अब फिर आम जो है वो मेहमान खाने हैं, उस आम मेहमान खाने में वो मुझे लेके जाने लगे। तो इतने में फिर अब ये भी नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि रुकाना है, तो बोले वो मेहमान खाने में, फला मेहमान खाने में रुका दीजिए। तो फिर उन्होंने अपने दूसरे खादिम को भेजा और फिर वो खादिम दौड़ता हुआ आया और कहा कि बाबा जी ने कहा है कि इनको आम मेहमान खाने में नहीं, इनको उस मेहमान खाने में रुकाना है जिस इनको वहां रुकाना है जहां पे हमारे दादा मियाँ जी अब्दुल्ला लारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह महवे इबादत करते थे। वो मस्जिद से लगकर जो मेहमान, मस्जिद से लगकर जो हुजरा है, उसी हुजरे में रुकेंगे। वो हुजरा इन्हीं के लिए खोला जाए, कभी किसी के लिए खुलता नहीं था। तो मेरे लिए खोला गया, मुझे उसमें रुकाया गया। अब वो मुकाया गया। और एक करामत ये हुई कि अब जब हम लोग बैठे, अब खाने के लिए लगे, तो खाने में वही आई मक्की की रोटी, समझे। वहां पर मक्की की रोटी चलती है, ये आप कॉर्न फ्लावर बोलते हैं ना, कॉर्न क्या बोलते हैं आप, पॉपकॉर्न नहीं होता है यार, पॉपकॉर्न तो उससे बनता है, भुट्टा, हाँ मकई। तो मकई की रोटी जो है, तो वो रोटी वो भी ऐसी कड़क होती है जो दूसरी जौ होती है, समझे। देखो तो आप देखने के बाद में बोलोगे कि यार ये क्या मिला है, मकई की रोटी और उसपे इतनी बड़ी वो लाल चटनी कि वो यहाँ का खानदेशी ठेसा उसके सामने फेल हो जाएगा, समझे। वो उस लाल चटनी का बेटा नजर आएगा, समझे। वो इतनी सख्त चटनी वो उसके ऊपर डाली हुई। अब वो खानका की जो वहां पर नियाज में खाने में वही आता है, जो भी आता है वहां पर, तो उसको वही मकई की रोटी और ठेसा, वो लाल वाला, और वो कोल्हापुरी ठेसा भी आपने खाया होगा, तो वो भी फेल है उसके सामने। तो वो वहां पर हमने, अब मैंने देखा, मैं देख के मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने के बाद में मैंने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सैयद साहब जो थे, सैयद आसिफ साहब, मैंने कहा सैयद साहब खाइए, अब हम सैयदों को भी यहाँ पर यही खाना मिलेगा। ये अजराए मजाक मैंने कहा कि मोहब्बत के ताल्लुक से सैयद साहब ने कहा कि देखिए अब हम सैयदों के दिन कैसे आ गए कि हमको यही खाना है। चलिए आज मैंने कहा कि अपने जद की सुन्नत अदा करते हैं, अपने आबा व अजदाद के तरीके पर अमल करते हैं। अब ये कहे कि मैंने एक लुकमा डाला ही था अपने मुंह में, डाला ही था कि इतने में एक दूसरे खादिम, जो खादिम खाना लेकर आया था वो बैठा हुआ था, दूसरा खादिम दौड़ते हुए आया और दौड़ते हुए आया और कहा कि तुमने इनको क्या खाना दे दिया। कहा कि बाबा जी ने कहा है कि इनको ये खानकाह का खाना नहीं, इनको हमारे घर से खाना है। वो जो रसोई में हमारे खाना बनेगा वही खाना इनको मिलेगा। इनको ये रोटी की इनके खाने के लिए नहीं है, इनको वो खाना है मिलेगा जो इनके जद्दे आला का सदका हम खाते हैं। तो फिर वो खाना मेरे सामने से उन्होंने लिखा। अब हम जो मजाक कर रहे थे और बाबा जी ने वो बात कह दी थी कि ये वही खाना खाएंगे जो हमारे घर में बनेगा। तो फिर 5 मिनट में हमारे लिए मुर्गी का सालन और अलग अलग तरीके से पूरा जो दस्तरखान भरा हुआ, मिठाइयाँ ये वो, और कहा कि बाबा जी ने कहा है कि आपके लिए वो रोटी नहीं है बल्कि आपके लिए तो यही है, आपकी शान यही है। तो फिर वो खाना हमने खाए। अब ये करामत देखी। अब फिर वहां से निकला, मैंने कहा कि मुझे मुलाकात करनी है उनसे। अब ये मैं बात कर रहा था खादिम से, खादिम कहता है कि मैं जाकर बोलता हूँ कि हजरत जो वक्त देते तब मुलाकात करेंगे। तो इतने में हजरत ने दूसरे खादिम को भेजा और कहा कि बाबा जी ने कहा है कि आप जहमत गवारा ना करें, हम खुद तशरीफ लाएं। ये चौथी उनका कश्फ मैंने देखा। अब वो तब तक मैं कहा कि तब तक उनके दादा के मज़ार पे हाजिरी देते आता हूँ। अब उनकी दादा के मज़ार पे मैं हाजिरी देने के लिए गया। अब जैसे ही हाजिरी देने के लिए गया तो कश्मीर में एक निज़ाम बहुत मुझे अच्छा लगा कि मज़ारात पे वहाँ पर चुम्मा चाटी, समझे कि यहाँ पर तो हमारे, मैंने बाज़ लोगों को देखा कि मज़ार पे जाते हैं तो साहिब मज़ार के पैर भी दबाते हैं यूं करके, है ना, मज़ार के ऊपर। अरे
गधे ढंढोकड़े, तेरे हाथ से क्या होगा, समझे, और ये हाथ तेरा ऐसा है कि तू उस मजार पे लगाए, तो बाज तो लिपट जाते हैं। कश्मीर में एक मामला बड़ा अच्छा है कि वहां पे मजारात में किसी के अंदर एंट्री नहीं होती है, कांच का दरवाजा होता है, मजार अंदर होती है, बाहर से फातिया पढ़ो, देखो मजार को, हाजिरी दो, निकलो। ये मामला मैंने सिस्टम देखा कि वो 4 कदम दूरी पर जो अदब का मामला बुजुर्गों ने बयान किया है, तो वही मामला की वही कांच में से आपको मजार शरीफ दिखेगी, मजार शरीफ पे हाजिरी दो और बाहर से निकल गए। अब हम थे, तो हम पहुंचे, वहां पर पहुंचे तो मैंने खादिम से कहा कि अंदर जाने नहीं मिलेगा, तो वो खादिम ताबीज लिखता था, वहां पर जो भी आता था उनको ताबीज देने का काम वही करता था। तो मुफ्ती साहब की उम्र के होंगे, बड़े मियाँ, मुंह लगे हुए, नक चढ़े थे, आंख उठाकर देखा और कहने लगे, बोले यहाँ पर सबकी हाजिरी ऐसी होती है, किसी को अंदर जाने नहीं मिलता है। बोला हम लोग, बोले मैंने कहा कि बम्बई से आए हम लोग, मुझे अंदर जाना है। तो कहने बोले कहीं से भी आओ ना, मुझसे कहता है कि वो यहाँ पर ऐसी हाजिरी होती है, कोई भी हो यहीं पे ऐसी हाजिरी होती है। अब ये उसने कहा, अब इतने में और एक खादिम लौटते हुए आया, उसने कहा कि बाबा जी ने कहा है कि चाबियां इनके हाथ में दो और जब तक ये चाहे अंदर रहे, वो अंदर रहे। अब वो खादिम वो नक चढ़ा तो मेरा मुंह देख रहा है। अब मैंने भी चाबी दी, पौना घंटा 1.5 घंटा जो है अंदर हाजिरी मैंने इत्मीनान से हाजिरी जो अंदर जाकर अंदर से बंद कर दिया। वो मेरा मुंह देख रहा है। फिर वो पूछता है कि उनसे खादिम से पूछता है कौन है, तो कहा कि बाबा जी के खास मेहमान है, गौस पाक की लड़ी बीच, मतलब गौस पाक की नसब से लड़ी बीच, तो गौस पाक की लड़ी से। तो बोले मुझसे कहने लगा कि हुजूर माफी चाहता हूँ, मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा जिसको पहचानना था वो पहचान गए, काफी है मुझे। अब वो मैं वहां पर हाजिर दिया, इत्मीनान से हाजिर देने के बाद मैं अब आया। अब आने के बाद में मियाँ बशीर साहब अलैहि रहमा से मेरी मुलाकात हुई। वो बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, मगर उस मर्द कलंदर के उस अदब की, वो उस वक्त जब मेरी मुलाकात हुई तब उनकी उम्र 92 साल थी और मेरी उम्र उस वक्त आज 35 है, और अब 100 साल में उनका विसाल हुआ। 8 साल और कम कर लीजिए, 27 या 28 साल मेरी उम्र थी। तो उस आलम में वो 92 साल का, जब मुझसे मुलाकात करके मैंने कहा कि आप ऐसा ना जाएं, फरमाए वो पीट नहीं कर रहे, वो ऐसे ही जो बगैर पीट किए जब मेरे से मुलाकात हुई, काफी गुफ्तगू हुई। तो गुफ्तगू होने के बाद में जब मैं खड़े होने लगा तो मुझे खड़ा नहीं होने दिया, हाथ को चूम कर जो पैरों को जैसे उन्होंने चूमा, तो मैंने तो सहारे के जरिए आए थे। मैंने कहा कि आप जो है वो आराम से इत्मीनान से जाइए। तो जब मैं खड़े होने लगा तो कहा कि आप बैठिए, अगर गौस पाक को ये अदा ये हुई नागवार गुजरी की मेरे लिए, अपने लिए मैंने अपने बेटे को जो है उठाया, यानी मैंने आपके लिए आपको उठाया, गौस पाक को ये अदा नागवार गुजरी कि मेरे बेटे को तूने अपने लिए उठाया, तो मैं गौस पाक की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए बोले आप वैसे ही बैठे रहे, आप बिल्कुल नहीं उठे। ये कह के वो बगैर पीट, तो मैंने कहा कम से कम आराम से तो जाइए, पीट बगैर पीट किए जो वो क्यों निकल रहे। तो कहने लगे कि गौस पाक की बारगाह में मुंह क्या दिखाऊंगा। गौस पाक ने अगर ये पूछ लिया कि मेरी औलाद को पीठ दिखा कर गया था, तो मैं कल क्या जवाब दूंगा। तो वो वैसे ही मियाँ बशीर साहब रहमा वैसे ही है। अब दूसरे दिन उन्होंने फिर मैं जाने लगा तो मेरे लिए बड़ी खतरी रकम जो है वो बड़ी रकम भेजी, और फिर ये कहकर कि हमें माफ कर देना कि आप गौस पाक की औलाद में हैं, आपका जैसा अदब होना चाहिए हम नहीं कर सकते, हम वैसे अदब नहीं कर सकते, बस आप माफ कर दे, आप करीम हैं और करीमों की औलाद है, तो यही उम्मीद है आपसे कि आप माफ फरमाएंगे। तो ये कह के उन्होंने रवाना किया बाबा मियाँ जी बशीर से। काफी ताल्लुकात फिर मेरे मामलात रहे। तो मियाँ बशीर रहमतुल्लाह तआला, अब इनकी बात जो मैं बता रहा था, मियाँ बशीर का जिक्र मैंने उनकी करामत को इसलिए, कश्फ को इसलिए बयान किया ताकि आप समझे कि किस लेवल के बुजुर्ग थे। मियाँ बशीर के दादा थे बाबा जी अब्दुल्ला लारवी। बाबा जी अब्दुल्ला लारवी ये जब पाकिस्तान के रहने वाले थे, और गुजर कौम होती है ना,
तो गुजर कौम से ताल्लुक रखते थे। तो उस कौम से वो ताल्लुक रखने वाले थे चरवाहे जो थे, तो उस कौम से ताल्लुक रखने वाले थे। पीर साहब का हुक्म हुआ कि यहाँ जाओ। गौस पाक की निगाह उनके ऊपर पड़ी तो दिल की कैफियत बदल गई थी, और ऐसा मामला कि वो हिंदुस्तान आए और आकर वही लाल शरीफ में कंगन, या आप सोनमर्ग जाते हो तो सोनमर्ग के रास्ते में कंगन आता है, कश्मीर से सोनमर्ग गुलमर्ग के रास्ते में, तो कंगन में, कंगन से लाल शरीफ है, तो लाल शरीफ में वहां पर आकर बसे। तो वो था पूरा फॉरेस्ट का इलाका। गौस पाक का बातनी हुक्म था और पीर का ज़ाहिरी हुक्म था। तो वहां पर जब पहुंचे, काफी दिन रहे, तो फॉरेस्ट का इलाका पूरा था, वो तो बाकायदा फॉरेस्ट का इलाका था। तो फॉरेस्ट वाले आए और कहा कि तुमको यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कहा कि मुझे तो यहीं पर ठहरने का हुक्म दिया। तो बोले नहीं रुक सकते, मामला हुए, केस हुआ। बोले मुझे यही और यही मेरी जगह है, यही मेरा मकाम है। जब वो वहां से निकले थे पाकिस्तान से, तो शेख ने कहा था कि बड़े पीर जो है वो हिफाजत फरमाएंगे, फिक्र नहीं करना, जहां पर बसेरा होगा वहां से हटना नहीं। जहाँ जो बताया गए थे निशानियां कि ऐसे पहाड़ होंगे इस तरह का, वहां से हटना नहीं। कहा हुजूर लेकिन कोई हटाए? तो फरमाए सब इंतजाम बड़े पीर कर लेंगे। तो वो वहां रुके। केस हुआ जब फॉरेस्ट ने पेपर पेश किया जज के सामने। अब पेपर पेश किया, बहुत तसव्वुर देख लीजिए कि वो जहां पर बैठे थे, अब तो एक ही जगह थी ना। फॉरेस्ट वाले अगर एक थोड़ी सी जगह दे देते तो क्या जाता, जब खुले तो एक नहीं बल्कि 7 पहाड़ उनके निकले, पूरे 7 पहाड़, समझे। इसलिए गौस सबसे कहते हैं ना लोग कि गौस पाक से टकराने का नहीं, वरना ऐसे मरता है कि मर के भी चैन से सोता नहीं मारते। तो वो 7 पहाड़ के पहाड़ पूरे के पूरे मुकम्मल पहाड़ उसके हो गए। तो गौस पाक की अता ऐसी। तो बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो ये मियां बशीर जब पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे 1923 की पैदाइश थी मियां बशीर। तो 1923 में पैदा हुए, तो मियां बशीर 2 साल के थे 1925 में। तो मियां बशीर का इंतकाल हो गया, मर गए थे। इंतकाल हुआ और तकरीबन 7 घंटे हो गए मर के 7 घंटे हुए थे। और उनके दादा, चूंकि ये था कि नमाज जनाजा दादा पढ़ाएंगे, दादा बाबा जी अब्दुल्ला लारवी जो है वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो बाबा जी लारवी पढ़ाएंगे, तो बाबा जी जो है मुराकबे में थे, मुजाहिदे में थे। तो कमरा बंद था, तो लोग जानते थे कि जब तक बाबा जी खुद से दरवाजा नहीं खोलेंगे कोई दस्तक नहीं देता था। तो जनाजा तैयार करके रखा गया। अब बाबा जी अपने मुराकबे से, अपने औराद व वज़ाइफ से फारिग हुए, दरवाजा खोला, आए तो पता चला कि पोते का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया है, और 8 घंटे या 7 घंटे हो गए। तो देखा पोते की तरफ, एक ही पोता, क्योंकि एक ही बेटा था और एक ही पोता। तो देखा उसकी तरफ, हाथ में लिया और कहा कि इसको मेरे हुजरे में रख दो, मैयत को। तो हुजरे में रख दी और कहा कि अब जब तक मैं ना कहूं, जो कोई दस्तक नहीं देना, जब तक मैं ना कहूं दरवाजा नहीं खोलना। ये कहकर बाबा जी अब्दुल्ला लारवी फिर कमरे में चले गए, दरवाजा बंद। और फिर 8 घंटा जो अंदर कमरे में, 8 घंटा कमरे में, 6 घंटा इंतकाल या 7 घंटा इंतकाल को हो गया था, गुस्ल हो गया था, मैयत तैयार थी, ठीक है। फिर अंदर लेकर गए, 8 घंटा हो गया। कितना वक्त हुआ? 7 और 8 13 घंटे, 15 घंटे के बाद में, यानी 8 घंटे के बाद में फिर जब दरवाजा खुला है, तो बाबा जी अब्दुल्ला लारवी अपने पोते को उंगली पे ऐसे उंगली पकड़ाए हुए चलाते हुए लेके आ रहे। वही जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और जो तो बाद में उन्होंने 100 साल के ऊपर की उम्र पाई। तो मियां बशीर के ताल्लुक से तो पूछा गया कि बाबा जी ये कैसे हुआ? अब गौस पाक देखिए, गौस पाक अकीदत मजबूत होना तो गौस पाक सब कुछ करते हैं, समझे। क्या नहीं जो गौस पाक के दस्ते कुदरत नहीं है। आपको आपके दस्ते मुबारक में, कब्जे आपके दस्ते पाक में क्या नहीं है जो आप जिसको बदल नहीं सकते। अल्लाह ने तमाम
इख्तियारात बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, वो गौस पाक। फरमाते हैं बाबा जी अब्दुल्ला लारवी ने फरमाया कि इसका तो इंतकाल हो चुका था, मैं इसको लेकर पहुंचा गौस पाक की बारगाह में, और औलियाए कामिलीन की भीड़ लगी हुई थी, सब हर वली अपने अपने मसाइल लेकर गौस पाक की बारगाह में आया। तो मेरा मसला पहुंचते पहुंचते इतना वक्त लग गया, और जब मैं पहुंचा गौस पाक की बारगाह में तो गौस पाक ने निगाह से देख लिया और मेरा पोता जिंदा हो गया, पोता जिंदा हो गया। गौस पाक क्या नहीं कर सकते, गौस पाक तो वो है कि सरकार तो सरकार है, मेरे आका तो फिर मेरे आका है। सरकार की अता से हुजूर गौस पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत और वो कुदरत अता फरमाई है कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते, जमीन को आसमां करते, सुरैया को सरा करते, जो चोरों को पल में वली बना दे, जो चोरों को वली बना दे, एक निगाह डाल दे तो जिंदगी तब्दील कर दे। बाबड़ा कहने लगा कि तुम्हारा ये इख्तियारात औलिया होता है? मैंने कहा हाँ होता है। बोले नहीं होता। मैंने कहा तेरी जमात में नहीं होता, हमारी जमात में सब होता है, क्योंकि तेरी जमात में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ और ना कभी होगा, तो तेरी जमात में हो नहीं सकता। हमने कहा हम सुन्नी है ना, सुन्नी के नसीब में अल्लाह ने वलियों को रखा, सुन्नी के नसीब में ही वलियों को रखा है। तो सुन्नी के औलियाए कामिलीन जो है ना, तुम्हारे नजदीक तुम्हारा वली कोई है ही नहीं, और जिसको तुमने खींचतान के बनाया वो भी तो ऐसा निकला कि जो कौवे को जायज करा दिया, वो भी इख्तियार का मालिक नहीं निकला। तो वो तो तुम्हारा नसीब है। सुन्नी के नसीब में तो गौस पाक जैसे औलियाए कामिलीन जो एक निगाह से लोगों की तकदीरों को बदल देते हैं, वो गौस पाक है। तो अपनी अकीदतों को हुजूर गौस पाक के मुतालिक इतना मजबूत करके रखो ना, इतना मजबूत करके कोई भी आपके इस मियार को जो है ना हिला नहीं सकता, अकीदत के मियार इतना मजबूत करके अपनी अकीदतें। जब आपका याद रखिए पीरी मुरीदी का मामला भी ऐसा ही है, आपका आपके पीर से जब तक रिश्ते अकीदत सलामत है तब तक आपकी पीरी मुरीदी सलामत है। जिस दिन रिश्ते अकीदत पीर के साथ में टूटा, पीरी मुरीदी बगैर कहे टूट जाएगी। तो अपने अकीदत के मियार को बुलंद करो और अपनी अकीदतें गौस पाक के मुतालिक मजबूत करके रखो, फिर देखो हुकूमतें कैसे तुम्हारे कदमों में आती है। समझे, आज हालात खराब है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि खत्मे कादरिया पढ़ने का मिजाज डालो, हर घर में हर मोहल्ले में रोजाना खत्मे कादरिया की महफिलें, रोजाना खत्मे कादरिया होता रहे। उसके साथ साथ गौस पाक का कसीदा गौसिया जाए, हर रोज हर मस्जिद में पढ़ा जाए, कम से कम 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा पढ़ने की आदत डाल। फिर देखना कि ये जो तुम्हें आंख दिखा रहे हैं वो कैसे उखड़ के खत्म हो जाता है। फिर देखो, मगर अकीदतें मजबूत रखना, अपने अमाल को सही करो, फिर देखो गौस पाक का फैजान कैसे तुम पर बरसता है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गैर शरई कलिमात मेरी जबान से निकले हो, या कोई ऐसे कलिमा कोई ऐसा कलमा निकला हो जिस पर शरीयत की गिरफ्त हो, तो मैं इन उलमा सादात की मौजूदगी में आप तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप भी इसलिए तौबा कीजिए कि अगर मेरे किसी गैर शरई कलिमात पर आपने हामी बनी हो तो उससे भी आप तौबा कीजिए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।